नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 42% पुलिस कर्मियों का रुकेगा वेतन। प्रदेश पुलिस के केवल 58% कर्मियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का विवरण अपलोड किया है। शेष 42% कर्मियों का विवरण न दिए जाने की स्थिति में उनका जनवरी माह का वेतन रोका जा सकता है। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवा शाखा ने निर्देश जारी करते हुए शेष कर्मियों से 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद कर दिया। शाह ने लोगों से कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं, ये आपका कल्याण नहीं सकती। 2027 में ऐसी पार्टियों को रिजेक्ट कर एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। यूपी का कल्याण सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई में चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। ऐसे में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। सरकार और राजनीतिक दलों की धीमी रफ्तार से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी। यूपी कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन की पश्चिमी यूपी में बड़ी सियासी पकड़ मानी जाती है। नसीमुद्दीन ने शनिवार दोपहर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य सीनियर नेताओं को इस्तीफा भेजा। उनके साथ 73 और नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। इसमें कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। नसीमुद्दीन के इस्तीफे को यूपी में कांग्रेस के बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। मतदाता सुनवाई में बड़ी राहत, अब खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं, परिजन कर सकेंगे दस्तावेज जमा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बिना मैपिंग वाले 2,83,000 मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई की जा रही है। इस प्रक्रिया के बीच आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। अब सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाता की जगह उनके द्वारा नामित परिवार का कोई भी सदस्य उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकता है। गोल्डन टेम्पल के सरोवर में कुल्ला करने वाला गिरफ्तार। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में कुल्ला करने वाले मुस्लिम युवक की शनिवार को गाजियाबाद में निहंगों ने पिटाई कर दी। वह निहंग विक्की थॉमस के साथ वीडियो में नजर आया। इस दौरान उसके साथ बैठे ही किसी निहंग ने उसे थप्पड़ जड़ा। इसके बाद कुल्ला करने वाला और उसका वीडियो बनाने वाला यानी दोनों युवक माफी भी मांगते हुए नजर आए। शिष्यों का दावा, अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा शिविर में सीसीटीवी लगवाए। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी है। इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। वाराणसी में भोला जायसवाल की 30 करोड़ की संपत्ति पर सफेमा। वाराणसी में कोडीन कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस अब शुभम के साथ उसके पिता भोला जायसवाल समेत पूरे परिवार पर नकेल कस रही है। सोनभद्र के बाद रोहनिया पुलिस ने अब भोला जायसवाल की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को रोहनिया पुलिस ने 30 करोड़ 52,26,944 रुपए की चल अचल संपत्ति पर सफेमा की कार्रवाई की। यूपी में 10 शहरों में बारिश, 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी में मौसम बिगड़ गया है। शनिवार तड़के लखनऊ, कानपुर, हरदोई समेत पूर्वी यूपी के 10 जिलों में रिमझिम बारिश हुई। देर रात हाथरस और इटावा में ओले गिरे। अचानक मटर के दाने बराबर ओले गिरने से अफरा तफरी मच गई। बाराबंकी में बिजली गिरने से घर के बाहर लगे इलेक्ट्रिक मीटर जल गए। ऐसे ही एटा में देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली पर बिजली गिरी। मौके पर भीषण आग लग गई। मथुरा में
कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पुलिस में खींचातानी। काशी मणिकर्णिका घाट पर चल रहे काम के दौरान अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच शनिवार को मथुरा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में पार्टी के नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाने से पहले डैम्पियर नगर में एकत्रित हुए, जहां पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस में जमकर खींचातानी हुई। गणतंत्र दिवस को लेकर इंडो नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले सिद्धार्थनगर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सशस्त्र सीमा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के नेतृत्व में मोहाना थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह और एसएसबी की संयुक्त टीम ने इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कग्रहवा बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। गोरखपुर में यूपी दिवस पर भव्य आयोजन। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर गोरखपुर के गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और संस्कृत विभाग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गौ सेवा के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह द्वारा किया गया। हरिद्वार में अपर्णा यादव तलाक के सवालों पर भड़की। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव तलाक के सवालों पर भड़क उठी। उन्होंने सिक्योरिटी वालों से पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन तीनों की फोटो खींचिए। फिर आरोप लगाते हुए कहा, ये नहाते वक्त हमारी फोटो वीडियो जबरदस्ती ले रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने छाते की आड़ में उनका मूवमेंट कराया। अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री नोएडा इंजीनियर की मौत के जिम्मेदार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं हो पाएगी। कम से कम पुलिस अधिकारी को हटाना चाहिए था, जिसकी वजह से जान गई, लेकिन लड़के के खिलाफ ही बोलने लगे। बीजेपी का ये चरित्र बहुत खराब है। जालौन के उरई बजरिया में अतिक्रमण हटा। जालौन के उरई नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार शाम 4 बजे सघन अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बजरिया क्षेत्र में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटवाए, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। टैरिफ की स्वतः लागू व्यवस्था। विद्युत अधिनियम 2003 के खिलाफ प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो सीधे सीधे विद्युत अधिनियम 2003 के विपरीत हैं। नए प्रावधान में बिजली टैरिफ को लेकर ऑटोमेटिक एप्लीकेबिलिटी का प्रस्ताव है। मतलब यदि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने समय पर टैरिफ आदेश जारी नहीं किया तो नए वित्तीय वर्ष में बिजली की दरें स्वतः लागू हो जाएगी। यह प्रावधान उपभोक्ताओं के साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 का भी खुला उल्लंघन है। दोस्तों, आप भी गांव से है, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। ललितपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई, जेसीबी मशीन और डंपर बरामद। ललितपुर जिले के महरौनी खुर्द गांव में अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। शनिवार को एक छापेमारी के दौरान जेसीबी मशीन और एक डंपर बरामद किया गया। यह कार्रवाई अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद की गई। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देश पर नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने महरौनी खुर्द में वन क्षेत्र के पास ग्राम सभा की जमीन पर मिट्टी का अवैध खनन होते पाया। बिना मान्यता संचालित स्कूल को नोटिस, 1 लाख जुर्माना। दिव्य ज्योति विद्या मंदिर / एलएन पब्लिक स्कूल घरवारा मांडा को बिना मान्यता के संचालित किए जाने के आरोप में आज सहनी नोटिस दी गई है। प्रबंधक चंद्रमा प्रसाद उर्फ अशोक कुमार पुत्र केशव प्रसाद को 1 लाख रुपए जुर्माना जमा करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। BSA अनिल कुमार ने बताया कि IGRS के जरिए शिकायत की गई थी।
फतेहपुर में यूपी दिवस पर प्रभारी मंत्री ने किया शुभारंभ। फतेहपुर में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम और प्रदर्शनी / सरस मेले का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल, खागा विधायक कृष्णा पासवान, बिंदकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी और भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम राज्य की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत, औद्योगिक प्रगति, नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित था। कुशीनगर में सरकारी स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम रोका। कुशीनगर जिला खेल मैदान में आयोजित यूपी स्थापना दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में 70% अवसर निजी विद्यालयों को दिए गए, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्र मायूस दिखे। औरैया में उत्तर प्रदेश दिवस पर करोड़ों के चेक वितरित। औरैया के ककोर स्थित विकास भवन प्रांगण में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समारोह के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाभार्थियों को 25 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा से प्रभावित 5 पीड़ितों को 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। अयोध्या जिला कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ कार्यक्रम की घोषणा की। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्वेत नारायण सिंह ने जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत बीकापुर की ग्राम दशरथपुर में 25 जनवरी को, मवई के ग्राम रानी मऊ में 26 जनवरी को, रुदौली के ग्राम जलीलपुर में 27 जनवरी को, 1 फरवरी को सोहावल ब्लॉक के ग्राम दिगंबरपुर में आयोजित है। इस आशय की जानकारी जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने दी। अवैध वसूली को लेकर आरटीओ कार्यालय में प्रदर्शन। आगरा में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कथित अवैध वसूली के विरोध में सोमवार को आरटीओ कार्यालय आगरा में हालात असामान्य रहे। एजेंट्स और जन सुविधा केंद्र संचालकों के प्रदर्शन के चलते कार्यालय का कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। स्थिति यह रही कि कार्यालय में न तो कुर्सियों पर कर्मचारी नजर आए और न ही कोई अधिकारी मौजूद दिखा। पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। एसएसबी भिनगा में कस्टम विभाग के 46 हवलदारों का प्रशिक्षण। श्रावस्ती में 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भिनगा के मुख्यालय में कस्टम विभाग के हवलदारों के लिए 1 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हवलदारों को बाह्य / शारीरिक और शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान करना है। अपर्णा यादव ने कहा, संविधान सर्वोपरि, मुख्यमंत्री पर छींटाकशी गलत। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव शनिवार को हरदोई में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर हालिया धार्मिक विवादों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गोंडा में आरएसएस ने भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन। गोंडा जिले के तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक तरबगंज के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत डॉक्टर स्वामी महेश योगी जी महाराज शामिल हुए। गाजीपुर में 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल। गाजीपुर में प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल को सफल बनाने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस गाजीपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को लंका स्थित एक होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में 27 जनवरी 2026 को पीएनबी विशेश्वरगंज गाजीपुर परिसर में सुबह 9:30 बजे से प्रदर्शन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कुरावली की ग्राम पंचायत आठपुरा में 38 लाख का घोटाला। विकास खंड कुरावली की ग्राम पंचायत आठपुरा में विकास कार्यों के नाम पर करीब 38 लाख रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम प्रधान सुधीर पाल पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर केवल कागजों में विकास दिखाया गया, जबकि गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बोली
स्कूली जिमों में हो रहा जिम जिहाद। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान आज हाथरस पहुंची और उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिमों में लव जिहाद का काम किया जा रहा है और ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं, इसलिए उन्होंने इसे जिम जिहाद का नाम दिया है। महाराजगंज में 500 हनुमान चालीसा केंद्रों का संकल्प। महाराजगंज के चौक बाजार में राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी राष्ट्रीय छात्र परिषद सहित जिले के विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में हिंदू समाज की सेवा, सुरक्षा और संगठनात्मक विस्तार की व्यापक योजना पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने हिंदुत्व पर अपनी बात रखते हुए जिले में हनुमान चालीसा केंद्रों के माध्यम से समाज सेवा को नई दिशा देने की घोषणा की। नेशनल हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग। अयोध्या में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में मिल्कीपुर क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में मकान जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा आसान। अब रजिस्ट्री ऑफिस में लंबी लाइन, भीड़ और कागजी झंझट बीते दिनों की बात होगी। स्टैम्प एवं पंजीयन विभाग पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्री कार्यालयों को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अपॉइंटमेंट सिस्टम, टोकन व्यवस्था, डिजिटल काउंटर, आरामदायक वेटिंग एरिया और पारदर्शी निगरानी जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। गिरफ्तारी का कारण नहीं बताने वाले पुलिसकर्मी पर हो कार्रवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख न करने पर पुलिस की गंभीर गलती मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच करने को कहा है। गौतम बुद्ध नगर के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी मेमो में कमियों पर नाराजगी जताई और आदेश की प्रति डीजीपी को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। चांदी इस हफ्ते 35,815 बढ़कर 36 लाख पर पहुंची। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 12,717 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 16 जनवरी शुक्रवार को 1,41,593 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,81,890 किलो से बढ़कर 3,17,705 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 35,815 रुपए बढ़ी है। इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 21,115 रुपए और चांदी 88,285 रुपए महंगी हो चुकी है। लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग, नर्मदा में बुकिंग शुरू। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA सेक्टर 4 में नर्मदा अपार्टमेंट का निर्माण कराएगा। इसमें करीब 2,100 वर्ग फुट क्षेत्रफल के 300 लग्जरी फ्लैट्स और 12 पेंट हाउस बनाए जाएंगे। फ्लैटों की शुरुआती कीमत 1.4 करोड़ रुपए रखी गई है। यह 29 मंजिला अपार्टमेंट होगा। यह लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। इसकी बुकिंग भी आज से शुरू हो गई है। सांसद राहुल गांधी के आने पर रातों रात हुआ ये जुगाड़। रायबरेली के ITI क्षेत्र में राहुल गांधी के आगमन के लिए टूटी सड़क पर डाली गई बालू अब 25,000 लोगों के लिए नई मुसीबत बन गई है। पानी न डालने से उड़ती धूल से राहगीर, दुकानदार और स्थानीय निवासी परेशान हैं। इससे आंखों में जलन, खांसी और एलर्जी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है और समस्या जल्द दूर की जाएगी। हाईकोर्ट का मदरसों पर अहम फैसला। संभल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना सरकारी मान्यता वाले मदरसों के संचालन पर रोक न लगाने का अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो मदरसे सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेते, उन्हें चलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उलेमा और धार्मिक विद्वानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसे शिक्षा के अधिकार और संविधान की भावना के अनुरूप बताया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। दुबई में हुई बैठक के दौरान ICC के चेयरमैन जय शाह ने यह फैसला लिया। ICC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। गुरुवार को ICC से दी गई 24 घंटे की डेडलाइन के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ICC ने यह कदम उठाया। यूपी रोडवेज के 55 कंडक्टरों से हो गई ये एक गलती। राय
बरेली परिवहन निगम डिपो में अनियमितताओं पर कार्रवाई हुई है। विशेष जांच अभियान में 55 परिचालकों को 35 बेटिकट यात्रियों और 2900 किलोग्राम बिना बुकिंग सामग्री के साथ पकड़ा गया। इन सभी परिचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न देने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का गंभीर उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस पर उत्तर प्रदेश के लोगों को दी बधाई। उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी को यूपी दिवस के आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए बधाई संदेश में कहा कि मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को यूपी दिवस की बधाई देता हूँ। मैं काशी का सांसद हूँ और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी में खरीफ फसलों के एमएसपी में 10% तक बढ़ोतरी की सिफारिश। उत्तर प्रदेश की मूल्य परामर्शदात्री समिति ने खरीफ सत्र 2026 से 27 के लिए 10 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उर्वरक आपूर्ति में कमी करने वाली कंपनियों पर एफआईआर के निर्देश भी दिए गए। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। दुबई में हुई बैठक के दौरान ICC के चेयरमैन जय शाह ने यह फैसला लिया। ICC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। गुरुवार को ICC से दी गई 24 घंटे की डेडलाइन के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ICC ने यह कदम उठाया। माफिया बबलू श्रीवास्तव के करीबी कमल किशोर की रिहाई नहीं होगी। माफिया बबलू श्रीवास्तव के करीबी कमल किशोर की समय पूर्व रिहाई की मांग को राज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया है। कमल किशोर को 1993 में अपर कस्टम कलेक्टर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में टाड़ा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अधिकारियों की रिपोर्ट में रिहाई की संस्तुति न होने के कारण राज्यपाल ने यह फैसला लिया। वह केंद्रीय कारागार बरेली में बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास महाराज का जाना हालचाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने उपचार की प्रगति पर आवश्यक निर्देश भी दिए और ट्रस्ट पदाधिकारियों से भी संवाद किया, जिससे महाराज जी के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी मिल सके। भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधा टैरिफ हटाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकी मीडिया वेबसाइट पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, इसलिए टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 100 एकड़ में बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र। पीले और भगवा रंग की पताकाओं, फूलों और झंडियों से सजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यूपी दिवस का शुभारंभ करने पहुंचे भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दर्शकों से दोनों हाथ उठाकर विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। गृह मंत्री ने कहा कि यूपी भारत की आत्मा और धड़कन ही नहीं बल्कि विकास का इंजन भी बन गया है। लखनऊ में 67 खाता धारकों के अकाउंट से कट गए 3 करोड़। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा के 67 खाता धारकों ने अपने खातों से लगभग 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में FIR दर्ज कराई है। यह मामला बैंक मित्र और अज्ञात बैंक अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ है। पारा पुलिस मामले की जांच कर रही है और बैंक से विवरण मांगा है। बैंक के उच्चाधिकारी भी दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।